राघव चड्डा भाई साहब, एक समय पे तो ऐसा लगने लगा था कि इनके अलावा कोई सांसद ही नहीं है जो जनता के छोटे मोटे मुद्दे उठाकर संसद तक लेकर जाएगा। लेकिन इनकी आप से एग्जिट और बीजेपी की एंट्री इस वक्त का देश का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा बना हुआ है। देश का ही क्या, देश के बाहर जो देशवासी रह रहे हैं वो भी इस पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि क्या हुआ, ये लोग अनफॉलो कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो देखने वाली चीज है। सबसे पहले एक वीडियो तो आप देख ही चुके होंगे जिसमें राघव चड्डा खुद कह रहे हैं, एक वीडियो में कह रहे हैं भाई साहब कोई ऐसी रकम डिसाइड नहीं हुई है जो हमें खरीद ले। लोग लगा रहे हैं भाई साहब ले मोदी जी ने क्या रकम डिसाइड कर लिया आपके, आप तो खुद आ गए बीजेपी में। एक वीडियो आ रहा है कि भाई साहब बीजेपी में तो गुंडे हैं, गुंडे लोग ये शासन करते हैं बीजेपी में। अब खुद वो बीजेपी में आ गए तो क्या वो भी गुंडे बन गए हैं? गुंडागर्दी करती है बीजेपी तो गुंडों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, एक तरफ भ्रष्टाचार डालो दूसरी तरफ क्लीन चिट निकलती है। अब इसके अलावा वो ट्वीट्स देखिए आप जो बीजेपी ने कभी किए थे राघव चड्डा के खिलाफ, ये तो कुछ ही हैं और न जाने कितने होंगे, क्योंकि अपोजिशन के लिए ट्वीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उसके जिम्मेदार सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल और राघव चड्डा है। ये क्या है खबर? 29 मई 2022 की है, जब सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मर्डर हिस्ट्री जो है वहां क्रिएट हुई थी पंजाब में, और उसके लिए पूरा जिम्मेदार ठहराया था बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और राघव चड्डा को। दूसरा ट्वीट देख लीजिए, राघव चड्डा अपने हाथ में डायरी और सामान लिए जा रहे हैं, ऊपर से कौवा आकर मारकर चला जाता है। तो बीजेपी दिल्ली के पेज से डला है, झूठ बोले कौवा काटे, आज तक सिर्फ सुना था आज देख भी लिया, कौवे ने झूठ को काटा है। अब उस दिन की कोई कंट्रोवर्सी रही होगी और ये ट्वीट है 26 जुलाई 2023 का। तीसरा ट्वीट देख लीजिए आप, ये भी 2 मई 2023 का है, जिसमें लिखा है कि तिहाड़ में जल्द आएगा एक और भ्रष्ट मेहमान, शराब घोटाले की दूसरी चार्जशीट में राघव चड्डा का भी है नाम। बड़ी अच्छी शायरी लिखी बीजेपी दिल्ली के पेज ने, और क्योंकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल का इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा चला ही था तो लोगों ने डाल दिया कि भाई साहब अब तो दिल्ली शराब घोटाले में आया राघव चड्डा का नाम। और उस वक्त बीजेपी ने भी ये ट्वीट कर दिया कि ये तो अब शराब का घोटाले का एक और मुखिया है और इसका भी नाम चार्जशीट में आ चुका है। अब एक कंट्रोवर्सी राघव चड्डा की और बीजेपी की जो चल पड़ी है, इसी बीच एक आप इंट्रोडक्शन सुन लीजिए, क्योंकि राघव चड्डा अकेले तो गए हैं नहीं, राघव चड्डा के साथ और भी कई लोग हैं जो गए हैं, अपने साथ बड़े अच्छे चेहरों को ले गए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई साहब आपने राघव चड्डा के बाद जिसे चुना अपना चेहरा बनाने के लिए वही व्यक्ति है जिसके घर पे थोड़े दिन पहले ईडी की रेड पड़ी है और अब वो बीजेपी में एंट्री ले चुका है। जी ये देखिए कि आपने 2 अप्रैल को राघव चड्डा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया, उनकी जगह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU के संस्थापक और चांसलर अशोक मित्तल को नियुक्ति दी थी। इसी बीच 15 अप्रैल को ईडी ने फेमा से जुड़े मामले में मित्तल के प्रतिष्ठानों पर छापे मारे। छापों की कार्रवाई 17 अप्रैल को समाप्त हुई। ईडी के छापों के 10वें दिन ही मित्तल भाजपा में शामिल हो गए, और सबसे बड़ी ईडी की छापेमारी की जो कड़ी जुड़ती है तो वो हर व्यक्ति बीजेपी से जोड़ता है। अब लोगों का कहना है कि भाई साहब अशोक मित्तल के यहाँ पर ईडी की रेड पड़ रही है, ईडी का छापा पड़ रहा है, और उसके कुछ दिन बाद वो बीजेपी में एंटर कर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे जो है खेला गया है। अब क्योंकि लोग ध्यान दे रहे थे कहां पर, अलग जगहों पर, लेकिन खेला गया कहां पर, दिल्ली में भाई साहब। अब कंट्रोवर्सी काफी चल रही है, जिसमें राघव चड्डा बोल रहे हैं कि हमारे साथ पार्टी के 2/3 सांसद भाजपा में विलय कर रहे हैं, और 2/3 तो क्या भाई साहब, आप तो अपने साथ 7 सांसदों को ले चले, 7 राज्यसभा सांसदों ने आप छोड़ी है राघव चड्डा सहित। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस वक्त राघव चड्डा के केस में बीजेपी और बाकी सांसदों के साथ छिड़ी हुई है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस पर, बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, तो फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया